स्पेस टाइम क्या है? अगर आपको यूनिवर्स की स्टोरी जाननी है तो आपको यह समझना होगा कि स्पेस टाइम कैसे काम करता है। स्पेस टाइम तब से एक्टिव है जब से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। जब बिग बैंग हुआ था तब उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेस और टाइम क्रिएट हुआ था। तो जानते हैं स्पेस टाइम के बारे में। बेसिकली स्पेस टाइम एक फैब्रिक जैसा है, लेकिन फैब्रिक नहीं है। जैसे एक फैब्रिक कॉटन से बनता है, उसको सिलाई देनी पड़ती है और भी बहुत सारे प्रोसेस के बाद एक फैब्रिक बनता है। सिमिलरली स्पेस टाइम एक फैब्रिक जैसा है और उसको बनने के लिए 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड 4 डायमेंशन ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्पेस टाइम की ये 3 डायमेंशन क्या होती है। फर्स्ट डायमेंशन में आपको सिर्फ लेंथ देखने को मिलेगी। उसमें ना ही विड्थ देखने को मिलेगी, ना ही डेप्थ देखने को मिलेगी। मान के चलते हैं कि आप फर्स्ट डायमेंशन में चले गए तो आप एक टनल में हो जिसमें आप सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हो। तो आपके लिए वही रियलिटी होगी। मतलब आप ना ही लेफ्ट और राइट जा सकते हो, ना ही ऊपर या नीचे जा सकते हो। आप सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हो। मान के चलते हैं कि आप सेकंड डायमेंशन में चले गए। सेकंड डायमेंशन में आपको लेंथ विड्थ देखने को मिलेगी, लेकिन डेप्थ नहीं मिलेगी। यानी कि आप आगे पीछे लेफ्ट राइट जा सकते हो, बट आप ऊपर या नीचे नहीं जा सकते। उसका बेस्ट एग्जांपल है 2D गेम्स। आप उसमें आगे पीछे लेफ्ट राइट जा सकते हो, लेकिन आप उसमें ऊपर या नीचे नहीं जा सकते। ऊपर या नीचे जाने से मेरा मतलब है कि वो 2D गेम आपके स्क्रीन से बाहर थोड़ी आ जाएगा। थर्ड डायमेंशन वो है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें लेंथ डेप्थ विड्थ होती है। हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे जा सकते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। ये तो बात हो गई स्पेस के 3 डायमेंशन की। जैसा कि मैंने कहा कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक जैसा है, तो अगर फैब्रिक के ऊपर कौन सा भी ऑब्जेक्ट डाल दे तो वो फैब्रिक कर्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्पेस में हम मास डाल दे तो वो स्पेस टाइम को बेंड कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो ये प्लेन था, जैसे इस पे मास डाला वो बेंड हो गया। मास स्पेस टाइम को बेंड कर देता है। सो जो कुछ भी मैटर से बनता है वो स्पेस टाइम को बेंड कर देता है। स्पेस को सन अर्थ आपने और मैंने हम सभी ने बेंड किया है, पर उतना नहीं जितना स्पेस सन ने किया है। तो इन शॉर्ट जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा कर्व होगा, उतना ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार हाई हिल और लो हिल पे चलती है, तो यहाँ पे अर्थ का जो सरफेस है ये डिटरमाइन करता है कि वो कार कैसे मूव करेगी। इन सेम वे ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम डिटरमाइन करता है कि एक लाइट और एक मैटर स्पेस टाइम में कैसा मूव करेगा। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन का मास ज़्यादा है, तो उसके चलते सन स्पेस को बहुत ज़्यादा बेंड कर देता है। इसके चलते बाकी के कम मास वाले प्लैनेट सन को चक्कर लगाते हैं। उन प्लैनेट्स ने भी स्पेस टाइम को बेंड किया है, बट उतना नहीं जितना सन ने किया है। जिसका जितना बड़ा मास होगा वो उतना स्पेस टाइम को बेंड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हो कंपैरिजन कि किसने कितना बेंड किया है। ब्लैक होल का मास ज़्यादा होने के कारण उसने स्पेस टाइम को इतना बेंड किया है कि उसके कर्वेचर के चलते ब्लैक होल के पास ज़्यादा ग्रेविटी बन जाती है। बट वेट, ये तो बात हो गई स्पेस के टाइम का। क्या सिर्फ मास ही स्पेस को डिस्टॉर्ट नहीं करता, टाइम भी स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है। एक ही सिक्के के 2 बाजू है, स्पेस और टाइम। स्पेस टाइम के बिना अधूरा है और टाइम स्पेस के बिना। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम फास्ट भी चल सकता है और स्लो भी। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के स्पीड पर। जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल है, तो अगर ब्लैक होल के पास एक स्पेसशिप में आपका और आपका जुड़वा भाई बैठा है और आप अर्थ में अपने घर में बैठे हो, तो आप दोनों वीडियो कॉल कर रहे हो, तो ब्लैक होल के पास का भाई आपसे जब बातें करेगा तो वो आपकी आवाज़ ऐसे सुनेगा, और आप जब उससे बातें करोगे तो आप उसकी आवाज़ ऐसे सुनोगे। टाइम दोनों के लिए अलग अलग चल रहा है। आपका भाई ब्लैक होल के पास है, उसके लिए टाइम स्लो चल रहा है और आपके लिए टाइम फास्ट चल रहा है। चलिए डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हैं। मान लेते हैं आप और आपका जुड़वा भाई कॉलेज से घर जा रहे हैं, तो आप अपने घर चल के जा रहे हो और आपका भाई गाड़ी पे जा रहा है। डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है। जैसे आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि फास्टर यू ट्रैवल देन यू स्लोअर द एक्सपीरियंस टाइम। तो आपका भाई घर इसलिए जल्दी पहुंचा बिकॉज उसके पास ज़्यादा स्पीड था। डिस्टेंस तो सेम था और आप देर से पहुंचे क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं था, इसलिए आपने टाइम को ज़्यादा एक्सपीरियंस किया।